जावास्क्रिप्ट की सीरीज में आज का टॉपिक है हमारा एरर हैंडलिंग यानी एक्सेप्शन हैंडलिंग। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सीखना क्यों है, जानना क्यों है, सुनिए ध्यान से। देखिए, हमारा प्रोग्राम नॉर्मली टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप अप्रोच पे चलता है। यानी अगर कहीं भी किसी भी लाइन में एरर आ जाता है, उसके बाद का एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं है। यानी जिस लाइन पे एरर आया उस लाइन के आगे फिर कुछ एग्जीक्यूशन नहीं होता है। तो हम लोग ये समझ लें कि एरर अगर आया तो हमारा प्रोग्राम काम करना बंद कर देगा। तो एक दो तरह का प्रॉब्लम होता है वो प्रोग्रामिंग करने में। एक आता है एरर और दूसरे को हम कहते हैं एक्सेप्शन। एरर की कंसिडरेशन को ऐसे समझो कि जब आपने कोई गलती किया है लिखने में, कोई गलती किया है आपने, किसी भी तरह का गलती किया सिंटेक्स में, स्पेलिंग मिस्टेक में, या फिर किसी तरह का गलती किया, टाइपो एरर किया आपने, वो सारे एरर्स कहलाएंगे। लेकिन जब आप अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर देंगे और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान कोई एरर आएगा, यानी कि आपके रन टाइम में जब कोई एरर आएगा, तो उसे हम एक्सेप्शन कहेंगे, ना कि एरर कहेंगे। एक्सेप्शन एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि किसी शहबाज ने, मान लीजिए, बुलेट लेकर घर से निकला और जैसे ही बाहर आया बुलेट लेकर, पता चला उसका बुलेट पंचर है। तो पंचर होना यहाँ पे, अभी उसने स्टार्ट नहीं किया था अपना प्लान, अभी जस्ट इनिशिएट किया था, तो पता चल गया उसको क्या दिक्कत है, तो वो वहाँ पे ठीक कर लेगा। दैट इज कॉल्ड एरर। लेकिन यही बाइक अगर किसी रास्ते में पंचर हो जाती है या खराब हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम के बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक्सेप्शन यानी अपवाद हो जाता है। तो बेसिकली हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो हम लिखने के टाइम तो सब ठीक ठाक चलाते हैं, लेकिन बीच में कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है किसी वैल्यू के कारण या किसी गलत इनपुट के कारण, जिसकी वजह से हमारा एरर आ जाता है, और इस एरर को हम एक्सेप्शन के नाम से जानते हैं। एक्सेप्शन को हैंडल करना या एरर को हैंडल करना दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम ऐसे हैंडल नहीं करेंगे तो हमारा आगे का जो प्रोग्राम है, जो आगे एग्जीक्यूट होने वाला था, वो सब खराब हो जाएगा। यानी अगर हम 50,000 लाइन लिखा है और 100 लाइन पे अगर कोई एरर आ जाता है, तो 49,900 लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो हमारा वहीं पे रुक जाएगा, प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा, और उसकी वजह से हमको काफ़ी बड़ा सामना करना पड़ेगा। तो हम उससे सॉल्यूशन निकालते हैं। हर लगभग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एक्सेप्शन रख लो कि सी में नहीं है, बाकी लैंग्वेजेस में इसके लिए एक खास तरह का सिस्टम दिया जाता है प्रोग्रामर को, ताकि वो उसको हैंडल कर सके, जिसे हम नॉर्मली जानते हैं ट्राई और कैच के बारे में। ट्राई एक ब्लॉक होता है जिसके अंदर में हम लोग एरर आने की संभावना वाला कोड को डाल देते हैं, और अगर किसी तरह का एरर आता है तो कैच उसको कैच कर लेता है। और कैच में एरर मिलने के बाद हमको आगे उससे कैसे बचना है उसके लिए भी हमको तैयारी करना पड़ता है। तो ऐसे एरर्स को हम लोग कहते हैं एक्सेप्शन, जो कि लिखने के टाइम में तो कोई गलती नहीं करते हैं, लेकिन बाद में जब चल रहे होते हैं तभी गलती हो जाती है। तो ऐसी गलतियों को हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए जावास्क्रिप्ट में सीखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बेसिक HTML कोड लिख लेते हैं ताकि हम स्क्रिप्ट टैग लगा सकें। मैं ये देख लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग पॉसिबल, हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो इतना ठीक है। तो ये बेसिकली स्क्रिप्ट टैग हो गया जिसमें हम अपना काम करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, और मैं इसको कहीं पे प्रिंट करना चाहूँ, कॉन्स्ट डॉट लॉग, और ये कुछ भी लिख देते हैं, और मैं इसको लाइव करता हूँ, और मैं इसका इंस्पेक्शन करके, इंस्पेक्ट में कंसोल सेक्शन को ओपन करके देखता हूँ, तो मुझे यहाँ पे एक एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? अच्छा ठीक है, इसके नीचे मैं कोई सीरियस प्रोग्राम लिखता हूँ, x इज इक्वल टू 50, लेट y इज इक्वल टू 30। एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल समझना क्या कहना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये दोनों मिलके वैल्यू वेरिएबल है मेरे पास, उसको कंसोल कर रहा हूँ मैं x प्लस वाई। तो आप मोटे मोटे तौर पे ये देख सकते हैं कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऐसे हैं कि मेरा प्रोग्राम शुरू होता है 13 नंबर लाइन से और खत्म हो रहा है 20 नंबर लाइन पे। छोटा सा प्रोग्राम से एग्जाम्पल समझते हैं। हम सिमुलेशन कर रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि ये प्रॉब्लम बड़ा हो सकता है। तो जैसे कि ये यहाँ पर हमको एरर है, यहाँ पे क्या है, एरर है, अनडिफाइंड होने का एरर है, यानी जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं वो डिफाइंड नहीं है, ना लेट से डिफाइंड है, ना वेर से डिफाइंड है, ना ही तो कौन से डिफाइंड है। तो दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे क्या कह रहा है ये देखिए, ब्ला ब्ला जो भी है इज नॉट डिफाइंड, यानी आपको अनडिफाइंड भी नहीं कर सकते, यानी इसमें वैल्यू भी नहीं है और लेट वगैरह लगा के डिफाइन भी नहीं किया। बट ये नीचे मेरा कुछ एग्जीक्यूशन है जो सही है, कोई गलत नहीं इसमें। x इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 30, दोनों को जोड़ के दिखाना है। तो आपको आउटपुट आया क्या? नहीं आया। क्यों नहीं आया बताइए?
देखिए जब एक बार मनुष्यत आ जाए, जब एक बार मनुष्यत आ जाए तो फिर उसके आगे का काम सब का सब खराब हो जाता है। देखिए इतना दूर कोड में, यानी ये तीनों लाइन में कोई एरर नहीं है, ये अच्छे से एग्जीक्यूट करता, बट मेरा ऊपर है प्रॉब्लम। ऊपर होने की वजह से ये अप्रोच कैसे काम करता है, ये कंपाइलिंग लैंग्वेज नहीं है, ये इंटरप्रेटिंग लैंग्वेज है। इंटरप्रेटर वो होता है जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, कंपाइलर वो होता है जो पूरा कोड को रन करके तब उसके बाद एक साथ एग्जीक्यूट करता है। फॉर एग्जाम्पल सी प्लस प्लस जावा, ये सब कंपाइलर लैंग्वेज है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट एज वेल एज PHP पाइथन ये सब इंटरप्रेटिंग लैंग्वेज है। यानी दोनों के कंपाइलेशन करने का तरीका अलग अलग है, दोनों का अलग अलग है ढंग, बट दोनों का स्वाद एक जैसा है। ठीक है, अल्टीमेटली एरर आ गया। एरर आया किस नंबर लाइन पे, 14 नंबर लाइन पे एरर आ गया, राइट। 14 नंबर लाइन पे एरर आने की वजह से 17 नंबर, 18 नंबर और 20 नंबर लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर ऊपर वाला एरर को हैंडल नहीं करेंगे तो नीचे वाला एरर, नीचे वाला जो भी कोड है उससे हम हाथ धो बैठेंगे। ये जो 3 लाइन है, मान लो 30,000 35,000 40,000 लाइन है, तब क्या होगा, यानी पूरा एप्लीकेशन ही आपका स्टक कर जाएगा, रुक जाएगा। ऐसे समझ लो किसी जाम, किसी एक रोड में, सिंगल लेन रोड पे एक ट्रक खराब हो जाए, ऐसे समझ लो, तो क्या होगा, एक खराब होने की वजह से पूरा लेन ही डिस्टर्ब हो जाएगा। आपका कोई दूसरा तरीका नहीं है उसको बाईपास करने का, तो आपको इसको हैंडल करना सीखना पड़ेगा। कैसे करते हैं उसका सिंटेक्स पहले देख लो। सिंटेक्स है ट्राई, ये ब्लॉक बना आपका इफ की तरह, और कैच। कैच बेसिकली आपका एरर को कैच करेगा, उसका अपना ब्लॉक है। जो ये एक्सेप्शन होगा वो यहाँ पे आपको पैरामीटर में आप पास कर सकते हैं। एक्सेप्शन बहुत कुछ है यहाँ पे, हम नॉर्मली एरर लिख देते हैं, एक्सेप्शन का नाम यहाँ एरर लिख देते हैं। ठीक है, मैं आऊँगा उसके बाद। थ्रो का मतलब होता है इसके बाद रिटर्न में मुझे क्या चाहिए, बेसिकली थ्रो होता है। अब फाइनली भी एक ब्लॉक होता है जिसका मतलब होता है ट्राई में भी जाओ कैच में जाओ, कोई मतलब नहीं हमको, हमको फाइनली में दोनों टर्म में एग्जीक्यूशन होता है। ये थोड़ा एक्सटेंड करेंगे इसको तब समझ में आएगा। अभी यहाँ पे ट्राई कैच को समझ लेते हैं। ट्राई में वो कोड डाल दो जिसमें एरर आने की संभावना तुम्हें लगती है। देखो जब जब हम लोग गाड़ी स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, तो कभी ना कभी किसी न किसी पुर्जे से आवाज आ रही होती है। अगर वो पुर्जे की आवाज आ रही है तो आपको लगता है कि हो सकता है रास्ते में खराब हो जाए, आपको अनुमान लग रहा है, आपने एक्सेप्शन, आपने अप्रोक्सीमेट आइडिया लगा लिया है कि यहाँ पे एरर आ सकता है, आपको वो एरिया डिटेक्ट हो गया है, तो आप उसको ट्राई के अंदर डाल दीजिए और एग्जैक्टली कैच के अंदर वो काम कीजिए जिसको रिजॉल्व करने का काम होगा। मतलब बेसिकली एरर कैच हो जाएगा, अब आपको क्या करना है वो बताइए, तो वो आप रिजॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देख रहे हैं तो ये वाला तो अनडिफाइंड है, यानी अनडिफाइंड तो यहाँ ना हुआ है, ये तो सिर्फ प्रिंट हुआ है। तो एग्जैक्टली हम इस अनडिफाइंड में क्या करते हैं, इसको उठा के हम डाल देते हैं एरर जहाँ आने वाला संभावना है, यानी ट्राई के ब्लॉक में। और जो ये कंसोल वाला लाइन है, कंसोल वाला जो लाइन है, इसको हम लोग यहाँ पर फाइनली में डाल देते हैं। फाइनली वो ब्लॉक है जो कि किसी भी स्थिति में तैयार रहेगा, मतलब किसी भी स्थिति में तैयार रहेगा, चाहे वो ट्राई काम करे चाहे वो कैच काम करे। तो कैच में हम इसको एरर को देख लेंगे। अगर तुम एरर को पढ़ना चाहते हो कि एरर किस तरह का है, कैसा है, तो एरर डॉट मैसेज लगा के तुम लिख सकते हो, देख सकते हो। मैसेज होता है, नाम होता है, एरर डॉट नेम भी होता है, मैं सब दिखाऊंगा धीरे धीरे। तो इससे क्या हुआ, इस ब्लॉक में डालने से क्या हुआ कि एरर को कंट्रोल कर लिया जाएगा, हैंडल कर लिया जाएगा। मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ, ये आपको देखिए, बला इज नॉट डिफाइंड इज अ मैसेज। ठीक है, अब मैं एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ चूंकि फाइनली में, तो ये तो हैंडलिंग करने का तरीका नहीं हुआ, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको यहाँ डाल देता हूँ, सेफ, सॉरी माय बैड, कंसोल डॉट लॉग, और मैं ये ब्ला ब्ला को प्रिंट कर दूँगा। मतलब मेरे पास जो वेरिएबल है उसको मुझे लग रहा है कि ये इसमें एरर आ सकता है, मैंने देखा नहीं है, मैंने ट्राई में डाल दिया वो सेक्शन को जहाँ एरर आने की संभावना है, और एरर आने पर क्या होगा ये यहाँ पे डाल दिया। तुम चाहो तो इसको रिजॉल्व भी कर सकते हो, यहाँ पे लेट लगा के ब्ला ब्ला लगा दोगे तो रिजॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है, तो तुम यहाँ पे बेसिकली एरर को अच्छे से हैंडल कर लिए। अब तुम्हारा नीचे वाला जो प्रोग्राम है क्या वो एग्जीक्यूट करेगा, एरर आने पर भी करेगा, नहीं आने पर भी करेगा। देखिए कैसे, आउटपुट देखिए, आपको अच्छा सा मैसेज आया, ब्ला इज नॉट डिफाइंड, मेरा एरर आया, बट उसके नीचे जो नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहा था उस टाइम भी यही आ रहा था, ब्ला इज नॉट डिफाइंड, मैसेज सेम आ रहा था, लेकिन वो एग्जीक्यूट आगे नहीं कर रहा था। और अभी ट्राई के अंदर डालने के बाद क्या हुआ, एग्जीक्यूट करने लगा। इसका मतलब है कि एग्जीक्यूशन पॉसिबल है। अगर मैं ये एरर जो मैसेज है वो लॉग में न दिखाकर इसमें एरर पे दिखा दूं, कंसोल डॉट एरर भी होता है, सॉरी वार्निंग होता है, एरर होता है, लाल रंग में चाहिए तो एरर वार्न लिख देंगे तो इसे पीला रंग में आएगा। देखिए अभी ये देखिए एरर अभी आ रहा है और एग्जीक्यूशन भी हो रहा है। तो जो एरर आ रहा है इससे आपको आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में कोई रुकावट नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट नहीं दे रहा, ये मैंने हैंडल कर लिया। अब मैं चाहता हूँ
यहाँ पे मैसेज ये एरर जो आ रहा है वो नहीं, मेरा कस्टमाइज मैसेज हो कि देखो अब देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देख भाई तुम ये वेरिएबल डिफाइन कर डाल, ठीक है, मैसेज वही है। तो तुम अपना खुद का मैसेज दे सकते हो। अब एरर का नाम भी देना चाहते हो, किस तरह का एरर है, तो वो उसके लिए भी तैयार है। एरर डॉट नेम करके एक प्रॉपर्टी होता है एरर के पास। एरर के पास प्रॉपर्टी होता है एरर डॉट नेम, एरर डॉट मैसेज, एरर डॉट स्टैक, किस जगह किस तरह का मैसेज है वो देखो। यहाँ क्या रेफरेंस एरर, एरर का नाम क्या हुआ, कैटेगरी है ये। अगर तुम कोई गलती करते हो टाइपिंग करने में तो सिंटेक्स एरर, रेफरेंस एरर, आउट ऑफ बाउंड एरर, अरिथमेटिकल ऑपरेशन एरर, इस तरह का बहुत कैटेगरी है जो धीरे धीरे आपको कवर कर लेना है, ठीक है। तो ये एरर का नाम हुआ। मैसेज क्या हुआ, वो यहाँ देखो आगे आएगा, भला इज नॉट डिफाइंड। स्टैक क्या हुआ, स्टैक, ठीक है, पूरा मैसेज। स्टैक में क्या होता है, पूरा मैसेज आता है इस तरह से, रेफरेंस एरर बला बला, उसका लाइन नंबर और उसके बाद जो मैसेज हम डाला था वो आया, यानी पूरा का स्टैक में सब कुछ है इन्फॉर्मेशन। इस तरह से एरर का नंबर निकाल सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं मोटे मोटे तौर पे। एरर अगर खाली एरर लिख दोगे तो पूरा आ जाएगा देखो, यानी स्टैक की तरह ही आएगा। स्टैक मतलब नेम, उसका मैसेज, स्टैक मतलब एक दूसरे के ऊपर ऊपर, बस ऐसे ही। तो बेसिकली हम इसे रिजॉल्व कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ जिसको और एरर हैंडलिंग का एग्जांपल देंगे। मान लो मेरे पास एक्स तो पहले से ए है 5 और बी है 3, या एक काम करते हैं इसको यूजर से ले लेते हैं, प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट सॉरी, और मैं लिखता हूँ एंटर फर्स्ट नंबर। ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं। ये तो आता है स्ट्रिंग में, तो हम इसको कर देते हैं इंटीजर में, कोई दिक्कत नहीं। प्लस लगाने से क्या होगा, इंटीजर कन्वर्जन हो जाएगा। एंटर सेकंड नंबर यहाँ पे नॉट में, ठीक है। ए और बी मुझे नहीं पता क्या मिला। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसमें कंसोल करना चाहता हूँ, डॉट लॉग ए डिवाइड बाई बी, ध्यान से दिखेगा ए डिवाइड बाई बी। अब मैं रिजल्ट देखता हूँ, मुझे कहा कि पहला नंबर डालो, मैंने 40 डाल दिया, कोई दिक्कत है नहीं। मैंने 10 डाल दिया, मुझे 4 आ गया, 40 बाय 10, 10 4 आ गया, तो ठीक आया। लेकिन मैं इसी जगह पे वैल्यू, मेरा कभी कभी दिमाग सनक जाए और मैंने वैल्यू ऐसे लिखा 10 डिवाइड बाय 0, क्या आया, जैसे इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इज अ प्रॉब्लम, ठीक है, हमको पता है इन्फिनिटी के बारे में कि जब मैथमेटिक्स में 0 से कोई डिवाइड होगा तो वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है। तो बेसिकली हम लोग ये वाला प्रॉब्लम को देख लिया। अब हम चाहते हैं कि नहीं इसको अच्छे से कंट्रोल करें, तो कर सकते हैं ट्राई कैच की मदद से, कि अगर कोई 0 वैल्यू डालता है तो क्या करना है, ठीक है। तो फिर उसको बताना है कि तुम 0 का रेफरेंस नहीं दे सकते हो, 0 डिवाइड नहीं कर, ऐसे ट्राई कैच में बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक दो एग्जांपल और देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा ट्राई कैच और विजिबल हो जाएगा। देखिए चलिए आपको एक सिंटेक्स एरर करके दिखाते हैं ट्राई कैच में से। वापस आते हैं पीछे उस एग्जांपल में जो इससे पहले लिया था। कंट्रोल जेड का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, और इससे हम बैक आ जाएंगे, जो भी किया था भूल ही चुके, सब माफ। खैर, तो ये ट्राई कैच अवेलेबल हो गया और इस बार मैंने करना है सिंटेक्स एरर, एकदम गंदा वाला सिंटेक्स एरर। चलो करते हैं, ठीक है। क्या एरर तो कैसे भी हो सकता है ना, नहीं हो सकता, क्या हो गया ये, तो वो सिंटेक्स एरर, मेरे ट्राई कैच का भी सिंटेक्स एरर करवा देंगे। देखो मैं यहाँ देख भाई तू पहले जेएस सीख ले, ठीक है ना, आता जाता कुछ नहीं है, करता क्या पता नहीं, ठीक है। देख, तो ये हमको थोड़ा सा कैसे एरर आ गया, कुछ और सिंटेक्स सोचना पड़ेगा। इफ कर्ली ब्रैकेट, अब ट्राई करें, ये तो सिंटेक्स एरर आ गया, कुछ और सोचना पड़ेगा। सिंटेक्स एरर करना है बेसिकली हमको, और सिंटेक्स तो पहले ही कैच कर लेता है ना, इसलिए प्रॉब्लम है। हाँ बोलो।
इससे तो कोई एरर नहीं आएगा। मिसिंग कैश ट्राई, ये तो कुछ देगा नहीं एरर। कोई सिंटेक्स अगर एरर करना चाहे तो कैसे करेंगे? हाँ, लेट इफ इज इक्वल टू 10, ऐसे ट्राई करें। वो पहले ही हमको कंसोल कर देगा ना। रहने दो, तुमको अनडिफाइंड से तुम समझा ही दिया। अनडिफाइंड मतलब जैसे कि बिना कोई इसके ना कोई वेरिएबल बना दिया, वो अनडिफाइंड ही है ऑफ कोर्स। तो इसको ट्राई किया एग्जीक्यूट करने का, और जब एग्जीक्यूट किया तो हमको एरर आ गया। तो सही है, यहाँ एग्जांपल काफ़ी रहेगा। तो बेसिकली ट्राई और कैच का इस्तेमाल तब करिएगा किसी तरह का एरर आने से पहले आप उस चीज़ को ट्राई में डाल दीजिएगा, एरर आने के बाद क्या करना है उसको आप कैच में डाल दीजिएगा। मैं जब प्रोजेक्ट बनाता हूँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट में इसके बिना काम ही नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इसके बिना काम करूंगा तो मुझे आने वाले समय में एरर आ सकता है। मैं आपको एक दो एग्जांपल दिखा देता हूँ, वीडियो में काफ़ी रहेगा। जैसे मैं ये एलएमएस बना रहा था, उसमें मैंने एपीआई जहाँ जहाँ बनाया वहाँ देखिए ट्राई कैच कितना सारा है, देखिएगा ध्यान से। मेरा कुछ एपीआई है इसमें, एपीआई ऐप के अंदर है एपीआई। ये देखिए कोर्स क्रिएशन का एपीआई है बेसिकली। इस देखिए मत कि क्या लिखा हुआ है, ये देखिए खाली कि मैंने क्या इस्तेमाल किया। देखिए मैंने यहाँ ट्राई शुरू किया, अब मुझे यहाँ से यहाँ तक लगता है कि एरर आ सकता है, यहाँ से यहाँ तक मुझे लग रहा है कहीं भी एरर आ सकता है। आउटसोर्सिंग किया, बहुत चीज़ बाहर से लाया, एरर आने का संभावना बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने उसको कैच में डाल दिया कि एरर आए तो बताओ क्या एरर आया, और यूज़र को मैसेज दो कि इंटरनल सर्वर एरर, आंतरिक तौर पे कोई कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी तरह से देखिए यहाँ भी ट्राई लगा हुआ है। इसी तरीके से देखिए नीचे देखिएगा तो दूसरे फाइल में दिखा देते, देखिए इस फाइल में देखिए यहाँ ट्राई लगा हुआ है। यानी ट्राई का ज़रूरत आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। तो आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको एरर का सामना बार बार करना पड़ेगा। ट्राई कैच आपको इस चीज़ को रोकेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ट्राई कैच का वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं, तब तक के लिए बाय।